हेलो गाइस, मैं नानिस्टा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, वेलकम है। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास बिहार डीएलएड परीक्षा जो 2022 में हुआ था उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो 14/9/2022 को परीक्षा हुआ था। और ये विषय जो डीएलएड में पूछा गया था वो हिंदी यानी सामान्य हिंदी पेपर का क्वेश्चन पूछा गया था, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो भी बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद डीएलएड का फॉर्म फिलअप किया है, जो ट्रेनिंग के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसको थोड़ा सा तैयारी अगर वो कर लेते हैं तो अच्छा नंबर आ गएंगे और उसको एडमिशन सरकारी कॉलेज में लेने में आसानी हो जाएगी। तो ये जो भी स्टूडेंट अगर आप डीएलएड एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो ये क्वेश्चन को पूरा देखें। जो सामान्य विषय से हम लेकर के आए 30 क्वेश्चंस जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन सिर्फ जो 2022 में 14 तारीख को ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था वही पेपर हम लेकर के आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अगर आप में से जो भी साथी नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सामान्य हिंदी का क्या है, तो पहला नंबर में कह रहा है वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बतलाता है तो क्या कहलाता है, तो उसे विधेय कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ओज गुण का प्रयोग किस रस में होता है। ओज गुण का, तो ओज गुण का प्रयोग वीर रस में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तीसरा नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है। तो अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 4 नंबर में कह रहा है कि आए महंत वसंत में अलंकार बताएं। तो इसमें कौन अलंकार है, तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फूले हैं कुमुद फूली मालती सघन वन फूली रहे तारे मानो मोती अनगन हैं। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी साथी डीएलएड परीक्षा देने वाले हैं इस बार 2023 में, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, सवर के साथ सवर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे डैश कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे सवर संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 7 नंबर में कह रहा है कि सीता की छोटी बहन रीता कल आई थी। रेखांकित शब्द कौन पदबंध है। जो रेखा नीचे दिया हुआ है तो वो कौन सा पदबंध है, तो वो कहता है कि संज्ञा पदबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आपकी वह किताब कहाँ है जो आप कल लाए थे, किस वाक्य का उदाहरण है। तो ये है मिस्र वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है किसी को बहुत देर तक सोया हुआ देखकर ये कहना कि सूरज निकल गया है, सूरज निकलने से यदि बिछावन छोड़ने का अर्थ निकलता है तो यह अर्थ है। तो ये कौन सा अर्थ है, ये व्यंजक अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों को खूब नाकों चने चबुआए। वाक्य में नाकों चने चबुआए का अर्थ है तो क्या है, यानी बहुत परेशान करना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत परेशान करना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है शाब्दी व्यंजना किसके भेद के अंतर्गत आता है। तो कहता है कि व्यंजना के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। 12 नंबर में कह रहा है जब से है आँख लगी तब से न आँख लगी मैं कौन सा अलंकार है। तो इसमें है विरोधाभास अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 13 नंबर में कह रहा है कि गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दें। इसमें गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर उत्तर देने के लिए कह रहा है। तो 13 नंबर में कह रहा है कि क्या है,
गदांश भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है यानी पहरेदार है। दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है। पश्चिम में कच्छ की खाड़ी यानी कहता है गुजरात में जो कच्छ की खाड़ी उसके बारे में। और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ भारत के मैदानी क्षेत्र की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सुपूत है। सबकी प्रिय है भारत माता। भारत माता के सुपूत किसे कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहे हैं हिंदू धर्म के लोगों को, इस्लाम धर्म के लोगों को, सिख धर्म के लोगों को। तो कहा जाता है कि सभी लोगों के धर्म को। ऑप्शन नंबर डी इसमें कहा है सभी धर्म के लोगों को भारत माँ के सुपूत कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसी तरीके का क्वेश्चन साथियों आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हम आपके लिए आगे और भी बहुत सारे हिंदी सामान्य हिंदी से वीडियो लेकर के आएंगे। जो भी साथी हमारे इस चैनल में नए हैं तो फटाफट आप सब्सक्राइब कीजिए और आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में आप ये सामान्य हिंदी के अलावा सामाजिक विज्ञान का भी तैयारी कर सकते हैं और कोई उर्दू भाषी है तो उर्दू भाषी का भी तैयारी कर सकते हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में 30 नंबर का पूछता है। चलिए 14 नंबर का प्रश्न में कह रहा है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है यानी कौन सा शुद्ध नहीं है? ये हमारा घर है, बिल्कुल सही है। हाथी बहुत मोटी है, हाथी बहुत मोटा होना चाहिए तो इसमें कह रहा है हाथी बहुत मोटी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है यानी कि हाथी बहुत मोटी है, ये गलत अशुद्ध शब्द है। 15 नंबर में कह रहा है कि जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे डैश समास कहते हैं। तो उसे कौन समास कहते हैं? तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिसका प्रथम पद यानी पहला पद क्या हो? प्रधान हो तो उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। हम आगे समास से रिलेटेड भी एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें आपको सभी समास से संबंधित जो प्रश्न है आएंगे उसका सारा हल हो जाएगा। तो हम समास से संबंधित एक वीडियो लेकर के आएंगे, वो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है 16 नंबर में आस्तीन का सांप मुहावरा का अर्थ है घर में सांप निकलना, कपटी मित्र, सच्चा मित्र या सांप मारना। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कपटी मित्र आस्तीन का सांप इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला है यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोधरा का संधि विच्छेद हो जाएगा यश जोर धरा, यशोधरा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है? तो विप्रल लंब श्रृंगार यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ये दूसरा अशुद्ध वाला क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सा अशुद्ध है। कहता है ऑप्शन नंबर ए में कह रहे हैं बादाम स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, सही है। सनोज अपने पिता का नाम रोशन करना चाहता है, ये भी सही है। शाम को फल लेने जाना है, लोटा में भरकर पानी ले आओ, लोटा में भरकर पानी ले आओ, ये थोड़ा अशुद्ध है यानी कहता है कि लोटा में भरकर नहीं एक लोटा पानी लेकर के और ये कहना चाहिए, सही हो। चलिए तो इसका डी हो गया आंसर। 20 नंबर में कह रहा है कि यह जीवन क्या है? निर्जर है, में अलंकार है। तो कौन सा है? ये रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि सामाजिक शब्दों के संबंधों को स्पष्ट करना वाक्य कहलाता है। ये करना क्या कहलाता है? सामाजिक शब्दों के संबंध को स्पष्ट करना, तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहता है कि समास विग्रह कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी समास विग्रह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है रमा से रोया नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो रमा से रोया नहीं जाता, तो ये ऑप्शन नंबर बी में है, यानी भाववाच्य है, वाच्य है, भाववाच्य है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है आवत जात कुंज की गलियन रूप सुधानीत पीजय में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है इसमें?
तो कहता है इसमें अलंकार है ऑप्शन नंबर ए, यानी रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। 24 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यानी कौन सा वाक्य बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है आपका कलेजा में साहस नहीं है, ये बिल्कुल सही है, यानी आपका कलेजा में साहस नहीं है, यानी ये अशुद्ध है। दूसरा है वो पुस्तक को और किसी के हाथ ना दीजिए, ये भी गलत है। उसके बाद अगला कह रहा है उसने उनके गले में एक गेंद की माला डाल दी, ये भी गलत है। उसका ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है जीवन में सच्चा मित्र विरला ही मिलता है, जीवन में सच्चा मित्र विरला ही मिलता है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर में कह रहे कपूर शब्द है, कपूर कौन सा शब्द है, ये कह रहे हैं कि तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो कपूर शब्द क्या है, तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। 26 नंबर में कह रहे साथियों ये पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन, इसी तरीके का इसी टाइप का क्वेश्चन आपको डीएलएड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसीलिए आप जो भी साथी अगर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और आपके साथी जो डीएलएड एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है इस बार उसको शेयर कर दीजिए ताकि उसकी भी तैयारी अच्छी हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है, पूछे बिन कोऊं कहूँ काहू सो न बात करे हैं, देवता से बैठे सब साधी साधी मौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें कह रहा है कि इसका आंसर हो जाएगा चौपाई, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहे हैं छिदी धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, छिदी धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो छिदी धातु का शाब्दिक अर्थ हो जाता है जैसे कि ढकना, उसका आच्छादित करना, ऑप्शन नंबर सी में ए और बी दोनों। तो 27 नंबर में कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ढकना भी सही है और आच्छादित करना भी है, तो ए और बी दोनों ये सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में कौन सा अलंकार है। उसी तपस्वी में लंबे थे देवदार दो चार खड़े में कौन सा अलंकार है। तो इसमें कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए यानी प्रतीप अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 29 नंबर में है, कहता है कि मन जीते मन हार कर मन हारे मन जीत, शकील अनूठी रीत है फिर भी करते प्रीत, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो कहते हैं कि विरेधा भास अलंकार है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर। इस सामान्य हिंदी का आखिरी प्रश्न है, ये 30 प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आखिरी प्रश्न है आपका। कहता है कि बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोय, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोय, रही मन फाटे दूध को मथे न माखन होए। उक्त पंक्तियों में अलंकार का प्रकार बताएं, किस प्रकार का अलंकार इस पंक्ति में प्रयोग किया गया है उसके बारे में करें। तो कहता है कि इसका है ऑप्शन नंबर सी, यानी दृष्टांत ये अलंकार इसमें प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके का आपका सामान्य हिंदी का 30 प्रश्न पूरा होता है। तो साथियों आपको इसी तरीके से आपका एग्ज़ाम में जो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है इसी तरीके का प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इसीलिए कि आपको यहाँ देखा जा रहा है कि बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 14/9/2022 को ये क्वेश्चन जो पूछा गया था हिंदी का, इसी तरीके से इस बार भी पूछे जाएंगे। तो मैं आपको हिंदी विषय की अच्छे तरीके से तैयारी कराऊंगा। तो आप में से जो साथी नए हमारे चैनल में, तो एक बार फिर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद,